फ्रेंड्स, कल जो हमने वीडियो बनाया था तब कई भाइयों का कमेंट आया था। कई भाइयों ने कहा था कि सर मानसून पर एक वीडियो लेके आइए, एल नीनो पर एक वीडियो लेके आइए, मानसून इस साल कैसा रहेगा। मैं उन सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कि इस साल मानसून काफी कमजोर रहने वाला है। एल नीनो कंडीशन बनी हुई है 62% एल नीनो कंडीशन बनी हुई है, सुपर एल नीनो की कंडीशन बनी हुई है। हालांकि आप सभी भाइयों को पता होगा कि 96% से लेके 104% अगर बारिश आकर टिकती है तो ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। लेकिन यहाँ जो बारिश आकर टिकने वाली है वो 94% पर आकर टिकने वाली है, यानी कि बिलो नॉर्मल ये बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि बारिश कितनी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, कितनी घटती हुई दिखाई देगी, ये भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हालांकि जो आईओडी होता है, इंडियन ओशियन डायपोल, उस पर भी डिपेंड करता है, और जो मेडन जूलियन ओसिलेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो डेटा हमारे पास में अभी तक का है ये मिड फरवरी का डेटा है और मिड मार्च का डेटा है। मिड अप्रैल का डेटा आना अभी बाकी है। हालांकि एल नीनो कंडीशन की बात करें तो आप साफ साफ मानचित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ एल नीनो कंडीशन काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे और आज की भी बात करने वाले हैं। 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एल नीनो कंडीशन जान लेते हैं। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये मिड फरवरी का डेटा है, मिड मार्च का भी आपको दिखाऊंगा। मिड फरवरी के डेटा में आप साफ साफ देख सकते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल की बात करें तो यहाँ न्यूट्रल कंडीशन हमें 70% पर जाती हुई दिखाई दे रही है, लानीना कंडीशन 30 पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि मार्च अप्रैल मई की बात करें न्यूट्रल कंडीशन हमें 90% पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि लानीना कंडीशन थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और एल नीनो यहाँ थोड़ा सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल मई जून की बात करें न्यूट्रल कंडीशन लगातार बनी हुई है, एल नीनो भी थोड़ा सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और मई जून जुलाई की बात करें यहाँ न्यूट्रल कंडीशन थोड़ी सी नीचे आई है, एल नीनो कंडीशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मई जून जुलाई की बात करें यहां पर एल नीनो का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहां बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हमें दिखाई देगी क्योंकि यहां से अब एल नीनो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एल नीनो का प्रभाव हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। जबकि जून जुलाई अगस्त की बात करें तो एल नीनो का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो एल नीनो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात करें तो यहाँ एल नीनो का प्रभाव और भी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से एल नीनो का ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मिड मार्च का डेटा। देखिए ये मिड मार्च का डेटा है। मार्च अप्रैल मई की बात करें तो यहां हमें न्यूट्रल कंडीशन 90% दिखाई दे रही है, जबकि एल नीनो कंडीशन भी लगभग 10% के आसपास दिखाई दे रही है। अप्रैल मई जून की बात करें न्यूट्रल और एल नीनो लगभग बराबरी पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई जून जुलाई की बात करें एल नीनो कंडीशन 70% दिखाई दे रही है, और जो न्यूट्रल कंडीशन है वो हमें नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो इंपैक्ट हमें एल नीनो का ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे एल नीनो का ग्राफ बढ़ता जाएगा बारिश हमें कम होती हुई दिखाई देगी। और ये जो जून जुलाई अगस्त की बात करें यहाँ एल नीनो कंडीशन 80% पहुंच चुकी है। जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें लगातार एल नीनो कंडीशन बनी हुई है। इसी तरीके से ग्राफ हमें एल नीनो कंडीशन का लगातार हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बारिश की जो संभावना बनी हुई है वो काफी कम बनी हुई है। हालांकि ये जो जून का महीना रहेगा यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। जुलाई में थोड़ी सी कम बारिश हमें होती हुई दिखाई देगी, अगस्त में और भी कम हमें बारिश दिखाई देगी, और सितंबर में और भी कम हमें बारिश दिखाई देने वाली है। इस तरीके से ये बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई फैक्टर इसमें काम करते हैं, जैसा कि आईओडी, इंडियन ओशियन डायपोल है, वो भी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बारिश का इंपैक्ट जो है वो थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और एल नीनो का इंपैक्ट हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो मेडन जूलियन ओसिलेशन है ये भी अगर पॉजिटिव होता है तो बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई फैक्टर यहाँ काम करेंगे। जब मिड अप्रैल का डेटा आएगा तब आपको अपडेट करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 7 दिनों के वेदर की। देखिए ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये 9 अप्रैल का यानी कि आज का मानचित्र है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है चलिए जान लेते हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हल्के बादलों की बात करें
तो राजस्थान में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ कहीं कहीं हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश शायद हमें दिखाई ना दे, हो सकता है कि अचानक कहीं कहीं बूंदें गिर जाएं। इस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ हल्की बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये जो जमशेदपुर से लेकर रांची, खूंटी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अन्य स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे। बिहार के क्षेत्रों का हाल देखें, जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी के आसपास का, यहाँ कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। अन्य स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहाँ जो दक्षिणी रीजन रहेगा, दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पूरा मध्य रीजन जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे, कहीं हल्की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि सिक्किम का हाल देखें, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। हालांकि देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का हाल देखें, यहाँ मध्य रीजन पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संकेत छत्तीसगढ़ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी और ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तेलंगाना हमें क्लियर दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र भी लगभग क्लियर दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर दिखाई देंगे। कर्नाटका क्लियर रहेगा। तमिलनाडु की बात करें, पश्चिमी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती है। केरला का हाल देखें, यहाँ जो अंदरूनी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल रीजन पर हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यह हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली पर उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में करनाल, कैथल, जींद के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हमें देखने को मिल सकती है। बहुत हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई देंगे। और जो पंजाब का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी हमें बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और ये जो हिमाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, यहाँ हमें किन्नौर के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और शिमला में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों का हाल देखें, यहाँ पर भी उत्तरकाशी, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए यहाँ जोशीमठ से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 10 तारीख का मैप है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। WD का इंपैक्ट हल्का ही दिखाई देने वाला है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। मध्य रीजन क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 11 तारीख की बात करें, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 12 तारीख की बात करें, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य रीजन क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। 13 तारीख की बात करें, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी रीजन में कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। पश्चिमी और मध्य रीजन क्लियर दिखाई देगा। 14 तारीख की बात करें, पंजाब से लेके हरियाणा और राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर WD का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 15 तारीख की बात करें, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी जो पहाड़ी राज्य रहेंगे, यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 16 तारीख का हाल देखें, देखिए महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन में कर्नाटका और ये जो रायलसीमा से लेके तेलंगाना और ये जो केरला का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यहाँ असम, मेघालय के क्षेत्रों में लगातार जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।